नमस्कार। खबर है एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर दो आई है आज निकल कर। देखिए आज दो सर्कुलर आई है। सब फटाफट हम पहला सर्कुलर पढ़ लेते हैं। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके जो एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, आप नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, सारे इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन एग्ज़ाम के यहाँ पे दे रखे हैं। चलिए पहले हम पहला सर्कुलर पढ़ लेते हैं। और दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब होंगे, यहाँ पर आपको रोजाना डेली वीडियो मिलता रहता है। चलिए पहली खबर है क्या है पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सर्कुलर जो है यहाँ पे 8 जुलाई को आज ही प्रकाशित हुई है। इसमें इसका विषय क्या है, सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर और कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में। ठीक है, देखिए इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, हम शुरू से पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफ़े इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। उक्त के संबंध में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। चलिए बहुत सारी देखिए, इसमें बहुत सारी न्यूज़ है। देखिए पूरी इसमें दे रखी है लिस्ट इसमें कि आपके किस तरह से जो है ऑनलाइन सेमेस्टर एग्जाम ले सकते हैं। बहुत सारे बिंदु हैं, हम फटाफट सारे बिंदु पढ़ लेते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहले क्या है, यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पहले इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था अपने यहाँ भी सुनिश्चित कर ले। आप जब परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोटेक्टेड में होंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, कमरे यानी परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफ़े, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। इसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट क्या है, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोटेक्टर अवलोकन कर हेतु कह सकता है। आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रोटेक्टर देख सकता है। आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लिखावट नहीं होना चाहिए। कमरा या परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या फिर टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्या है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है, यानी आपको फॉर्मल कपड़े पहन के बैठना है यहाँ पे और अनुशासित व्यवहार करना है। अगला पॉइंट क्या है, समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पिक प्रश्न के आधार ऑनलाइन मोड पर कराई जाएंगी। ऑनलाइन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा। ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार कर रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे ऐसी स्थिति में वो उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उसके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में भी वे प्रश्न हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। अतः आप छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले ही लॉगिन करना होगा
ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.5 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र सबमिट का परिविधान रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल, फ़ोन पर URL, यूज़र ID या पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/7 से शुरू होने वाला है और 25/7 तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा छात्रों का। और अंतिम सेमेस्टर छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 से 25 जुलाई तक होगा। आगे क्या है, सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्राओं का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फ़ोटोग्राफ को उसके विश्वविद्यालय संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। छात्र छात्राओं को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर, ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह कहीं भी वहीं पर भी दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी, स्वास्थ्य, अपरिहार्य परिस्थिति अथवा किसी अन्य कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति समान होने के उपरांत ही पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्षों के छात्रों की डिग्री प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों को आगामी सेमेस्टर का गठन, पाठन इत्यादि बाधित होगा। बिंदु नंबर 10 का क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपना आराम से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब अंततः सभी छात्रों को उन्हें समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र को नियत समय में अपने पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समयावधि समाप्त होने पर 15 मिनट पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें, आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रोटेक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी और आपकी कोई भी गतिविधि को जो परीक्षा को शुचिता को बाधित करती है को उसे प्रोक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर विश्वविद्यालय के UFM के नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप प्रोक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अतः कृपया तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित कराने का कष्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे न्यूज़ है आपके लिए पूरी, आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस पता चल गए होंगे कि आपका जो है ऑनलाइन सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है किस तरह से होना है। अब पढ़ लेते हैं कि जो नेक्स्ट जो दूसरी सर्कुलर है, दूसरी न्यूज़ है, दूसरी नोटिस है वो क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आगे हैं दूसरे सर्कुलर में। अब इसे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या अपडेट हमारे लिए। ठीक है, आप पूरी न्यूज़ देखें, कहीं भी इसकी मत करें, नहीं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है पढ़ने के लिए। देखिए आज की न्यूज़ है, इसका विषय क्या है, सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन कराई जाने वाली परीक्षाओं में छात्रों की पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में, यानी छात्राओं का दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। आपने फॉर्म तो भर लिया है, बट आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए, उस सॉफ्टवेयर में एग्जामिनेशन देने के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उक्त रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के विश्वविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों को ERP पोर्टल पर यह सुविधा दी जाएगी। दिनांक 9 जुलाई से 12 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी। आपको 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में ERP को लॉगिन करके चेक करते रहना है और फिर वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। वहाँ पे अपने ईमेल ID और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है दोस्तों, यदि छात्र की ईमेल ID या मोबाइल नंबर गलत है तो वह उसी समय में ERP पोर्टल पर अपडेट कर सकता है। ऑनलाइन परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले URL, यूज़र ID और पासवर्ड छात्र को ERP लॉगिन पर दिनांक 12 जुलाई से उपलब्ध कर दिया जाएगा। उक्त सामग्री
छात्र के बिंदु 1 अनुसार अपडेटेड ईमेल और मोबाइल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, कृपया तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें। तो यहाँ पे आपको 9 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। आप हमेशा ही ERP पोर्टल पर चेक करते रहिए रेगुलर कि आपको अपडेट कब आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ।